ग्रीष्म ऋतु में जैसे पित्तजन्य रोगों की अधिकता होती है, उसी तरह ग्रीष्म ऋतु के बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो अब वर्षा में मेघों से जल खूब बरसता है, जिसके कारण यदि उसका प्रबंधन ठीक से न हो तो लोगों में दूषित जल से होने वाले रोगों की संभावना बढ़ जाती है। हैजा, जिसे अंग्रेजी में कोलरा कहते हैं, ऐसी ही एक बीमारी है। हैजा कॉलरा एक जीवाणु जनित रोग है जो मुख्य रूप से दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलता है। इसके मुख्य लक्षणों में अचानक और गंभीर पानी जैसा दस्त, उल्टी और निर्जलीकरण शामिल हैं। हैजा के आयुर्वेदिक उपचार में कुछ जड़ी बूटियों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि नाकुली और देवदाली। हैजा रोग के कारण। हैजा का मुख्य कारण विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु है, जो दूषित पानी और भोजन में पाया जाता है। दूषित पानी पीने या दूषित भोजन खाने से हैजा हो सकता है। खराब स्वच्छता और अपर्याप्त सीवेज निपटान भी हैजा के प्रसार में योगदान करते हैं। कच्चा या अधपका भोजन विशेष रूप से हैजा का एक स्रोत हो सकता है। हैजा संक्रमित व्यक्ति के मल से फैल सकता है, लेकिन यह सीधे व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता है। हैजा रोग के लक्षण। अचानक और गंभीर दस्त हैजा का मुख्य लक्षण है, जो पानी जैसा और बहुत अधिक मात्रा में हो सकता है। दस्त के साथ साथ उल्टी भी हो सकती है। दस्त और उल्टी के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे निर्जलीकरण हो सकता है, जिसके लक्षण हैं मुंह सूखना, बहुत प्यास लगना, पेशाब कम आना, त्वचा का सूखापन और सिकुड़न, आंखों का धंसना, मांसपेशियों में ऐंठन, चक्कर आना, रक्तचाप कम होना, धड़कन अनियमित होना। अन्य लक्षणों में थकान, कमजोरी और चिड़चिड़ापन शामिल हैं। आयुर्वेद में हैजा को ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें नाकुली और देवदाली प्रमुख हैं। नाकुली के पत्तों का रस निकालकर पेट पर लेप करने से हैजा में लाभ होता है। देवदाली का सेवन दही के साथ करने से उल्टी में आराम मिलता है और हैजा के इलाज में भी लाभदायक है। अन्य आयुर्वेदिक उपाय। हैजा से बचने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमेशा हाथ साबुन और पानी से धोएं, खासकर खाना बनाने और खाने से पहले और शौचालय का उपयोग करने के बाद। स्वच्छ और अच्छी तरह से पका हुआ भोजन खाएं और खुले में बिकने वाले या सड़क किनारे के असुरक्षित भोजन से बचें। दूषित पानी से बचें और हमेशा उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी पिएं। कच्चे फल और सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह से धो लें। हैजा के खिलाफ टीकाकरण उपलब्ध है और प्रभावित क्षेत्रों में यात्रा करने से पहले टीकाकरण करवाना एक अच्छा विचार हो सकता है। इस रोग में निर्जलीकरण अर्थात शरीर में जल की कमी होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए निर्जलीकरण को दूर रखने के लिए पानी खूब पीना चाहिए। यदि संभव हो तो उबालकर सामान्य स्तर के तापमान पर लाकर ठंडा करके पिएं। गुनगुना पानी अथवा मध्यम गर्म पानी भी पी सकते हैं, जो कि अति लाभदायक होता है शरीर के लिए। नींबू की शिकंजवी, शरबत, नारियल पानी, आंवला चूर्ण और धागे वाली मिश्री के चूर्ण के मिश्रण का सेवन अवश्य करें। धन्यवाद। हरि ओम जी।